स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक एक विषय के बारे में जो कि है ग्लेशियर। तो आज की वीडियो में आप समझ गए होंगे कि हम टॉपिक जो कवर कर रहे हैं वो है ग्लेशियर। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हिमाचल प्रदेश के मुख्य ग्लेशियर कौन से हैं, वो किस स्थान पे हैं और जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी जो की पॉइंट्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ये वीडियो आपके एचपीएस, एचपी पटवारी या फिर कोई भी आप इस समय हिमाचल का एग्जाम देंगे तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स को आप इस तरह समझिए कि जो बर्फ है ना, ये कई हजार सालों से एक जगह पे पड़ी हुई है और बर्फ के पहाड़ बन चुके हैं। ठीक है, बड़े बड़े पहाड़ बन चुके हैं, कई कई लेयर्स बर्फ की जमी हुई है इन पे। ये वो बर्फ नहीं जो आज स्नोफॉल होगी 3-4 दिन बाद मेल्ट हो जाएगी, नहीं। ये इतना कोल्ड रीजन है कि जहां पे बर्फ पड़ी है और क्या पता 1000, 2000 या 3000 या उससे भी ज्यादा सालों से बर्फ वहां पे फ्रोजन फॉर्म में है। तो जब बर्फ वहां पे काफी लंबे समय के लिए वहां पे रहती है तो वहां पे हमारे जो ग्लेशियर्स तैयार होते हैं। और ये जो ग्लेशियर्स होते हैं ये मीठे पानी का सबसे बड़ा स्रोत होते हैं इस दुनिया में। हमारी रिवर्स हैं उनमें जो वाटर फ्लो है वो भी इन ग्लेशियर्स का ही कारण है। हमारा क्लाइमेट भी इन ग्लेशियर्स पे टिका होता है, तो ये जो ग्लेशियर्स है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे क्लाइमेट को भी कंट्रोल करने में। जो ग्लेशियर होते हैं तो वो साल में कुछ सेंटीमीटर या कुछ मीटर के हिसाब से हिलते जरूर है, बट ये जो हमारे मेन सोर्स है, हमारी जो रिवर्स हैं, हमारी ब्यूटीफुल वैलीज के, क्योंकि काफी ज्यादा सुंदर सुंदर वैलीज भी यहाँ पे क्रिएट किए हैं इन्होंने। बात करते हैं कि हिमाचल जो इंडिया में है वो वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट है ग्लेशियर्स के मामले में, क्योंकि आप जानते हैं जो ग्रेटर हिमालयस है वहाँ हजारों की तादाद में जो हमें ग्लेशियर्स है वो देखने को मिलेंगे। बट हिमाचल में ग्लेशियर को शिगड़ी नाम से भी जाना जाता है। ये लाहौल की लोकल लैंग्वेज में ये शब्द है शिगड़ी। और हम ग्लेशियर्स को हिंदी में हिमनद बोलते हैं। तो हिंदी का जो शब्द है वो इसका हिमनद है। तो यदि बात करें कि हिमाचल में आपको सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलेंगे, तो आपको जो मोस्ट कंसंट्रेशन, जो हाईएस्ट कंसंट्रेशन है ग्लेशियर्स की, वो लाहौल स्पीति में देखने को मिलेगी। इसीलिए लाहौल स्पीति को वैली ऑफ ग्लेशियर्स भी कहा जाता है। ये नाम एंड्रयू विल्सन ने दिया था। ठीक है, और एंड्रयू विल्सन ने एक बुक भी लिखी है जो 1857 में पब्लिश हुई थी और एग्जाम में वो काफी बार पूछी गई बुक है। तो उस बुक का नाम आपको पता होना चाहिए। तो जो बुक इन्होंने लिखी है वो है अबोर्ड ऑफ गॉड। ठीक है, आपको याद रखना है कि ये बुक का नाम है। तो ये आपको नाम याद होना चाहिए, 1857 में पब्लिश हुई थी। और जो एंड्रयू विल्सन है ये भी आपको पता होना चाहिए कहाँ के हैं। तो ये एक यूरोपियन ट्रैवलर थे। ठीक है, ये एक यूरोपियन ट्रैवलर थे। तो इन्होंने दो काम किए, एक वैली ऑफ ग्लेशियर का नाम दिया और दूसरी ये बुक लिखी। तो हिमाचल में आपको जो मेजर कंसंट्रेशन देखने को मिलेगी ग्लेशियर की वो है चार। तो वो चार जो मेजर कंसंट्रेशन है उनमें पहले नंबर पे है बड़ा भंगाल, जहां से हमारी रिवर रावी स्टार्ट होती है। फिर आता है ट्रांजक्शन ऑफ कुल्लू, स्पीति एंड किन्नौर। तो स्पीति वैली का, कुल्लू का और किन्नौर का एक ट्रांजक्शन है जहां ये तीनों मिलते हैं। उस एरिया के आसपास भी आपको काफी ग्लेशियर्स देखने को मिलेंगे। इन द जोन ऑफ लाहौल स्पीति एंड कुल्लू। और फोर्थ है चंद्रा वैली ऑफ लाहौल, यहाँ पे भी काफी ज्यादा ग्लेशियर्स हैं। तो बारी बारी इन सभी को पढ़ेंगे। तो हिमाचल का जो लार्जेस्ट ग्लेशियर है वो है बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर। इसकी जो लार्जेस्ट ग्लेशियर है वो हमारा है बड़ा शिगड़ी। और ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, ये लाहौल स्पीति में आपको देखने को मिलेगा। तो जो लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है वो है मियार ग्लेशियर। ये भी आपको लाहौल स्पीति में देखने को मिलेगा। यहाँ से कौन सी रिवर बताई थी आपको चलती थी, मियार रिवर। तो आपको याद रखना है कि यहाँ से मियार रिवर स्टार्ट होती है। तो ये लाहौल स्पीति में है। तो जो मेजर रिवर्स हमारी जो हैं वो सभी, जैसे चेनाब होगी, ब्यास होगी, रावी, सतलुज, ये सभी जो है ग्लेशियर फेड रिवर्स हैं। और जो यमुना, जो पांचवी मेजर रिवर मानी जाती है हिमाचल की, यमुना, वो भी किसी न किसी ग्लेशियर से आती है। और उस ग्लेशियर का नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर। बट वो यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में है, तो इसलिए हम उसको नहीं पढ़ रहे इस वीडियो में। बट याद रखना वो भी यमुनोत्री ग्लेशियर से आती है और एग्जाम में काफी बार पूछी हुई है। तो अब बात करते हैं बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर की। तो जो हमारे बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है, पहले हम इसे मैप पे देखते हैं कि ये हिमाचल में किस जगह पर है। तो आप जानते हैं ये है हमारी लाहौल स्पीति। ठीक है, एलएस मतलब लाहौल स्पीति। ये हमारा चंबा, ये किन्नौर,
और ये हमारी है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, और ये हमारी है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। आपको ग्लेशियर्स के लिए इन डिस्ट्रिक्ट की इंफॉर्मेशन जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है। तो जो हमारा बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है, बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो जो हमारा बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इस रीजन में आपको बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको पता चलेगा ये बड़ा शिगड़ी। तो यहाँ पे एक रिवर चलती थी जो जाके सतलुज में मिलती थी। वो रिवर कौन सी थी? लगे हाथ ये भी बता दो। तो वो है स्पीति रिवर। स्पीति रिवर को यहाँ से एक रिवर आती थी, वो आती थी पिन रिवर। तो यहाँ पे क्या थी? पिन वैली। और जो है पिन वैली याद है आपको कि है पिन वैली का एरिया, और यहाँ पे एक दर्रा भी था। तो मैंने आपको ये बताया था दर्रा, तो उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताना कि यहाँ पे हमने रिवर्स में कौन सी दर्रा की बात की थी, कि यहाँ पे आपको कौन सा जो दर्रा है वो आपको देखने को मिलेगा। तो इसको थोड़ा साफ करके बना देते हैं। तो यहाँ पे मार्क कर लीजिए आप अपना बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर, और साथ में लिख लेना कि ये बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है हमारा। तो ग्लेशियर आपने देख लिया कि यहाँ पे बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है। और साथ ही हम अब वैलीज की बात भी कर लेते हैं कि हिमाचल की कौन सी वैली कहाँ पे, ये भी आप मार्क कर लें। तो आपको यहाँ पे जो वैली देखने को मिलेगी इस जगह पे, वो मिलेगी मेयार वैली। ठीक है, याद रखना यहाँ पे आपको मिलेगी मेयार वैली। तो यहाँ पे आपको जो वैली मिलेगी वो उसका नाम होगा भागा वैली। ठीक है। और यहाँ पे आपको वैली देखने को मिलेगी, वो मिलेगी पत्तन वैली, या फिर आप इसे कह सकते हो चिनाब वैली। दोनों एक ही वैली का नाम है। तो यहाँ पे जो आपको वैली देखने को मिलेगी वो मिलेगी चंद्रा वैली। ठीक है, आपकी यहाँ पे कौन सी वैली होगी? चंद्रा वैली। तो यहाँ पे आपको पिन वैली देखने को मिलेगी। ये तो हमने अभी पिछली स्लाइड में देखा। यहाँ पे आपको पिन वैली देखने को मिलेगी, यहाँ पे स्पीति वैली। ठीक है, याद रखना कि ये जो एरिया है ये स्पीति वैली का एरिया है। तो हमारी वैलीज क्लियर होगी कि कौन कौन सी वैली कहाँ पे है। तो अब आप देखेंगे कि जो हमारा बड़ा शिगड़ी जो हमारा ग्लेशियर है वो कौन सी वैली में आता है? वो आता है चंद्रा वैली में। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आ रहा है, तो वो कौन सी वैली है? यहाँ पे आ रहा है हमारा ग्लेशियर, तो वो चंद्रा वैली में आ रहा है। तो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर हिमाचल का लार्जेस्ट ग्लेशियर है। ये हमने पढ़ा था पिछली स्लाइड। तो ये चंद्रा वैली में आता है, ये भी हमने देख लिया। और ये रिवर चेनाब को फीड करता है, ये फीडिंग रिवर चेनाब। और 1936 में यहाँ पे ग्रेट हैवोक हुआ था, जिसके कारण चंद्रताल लेक फॉर्म हुई थी। जिस जो हैवोक हुआ था वो था कि इसका एक सिरा आप मान लीजिए, या फिर इसका एक पार्ट टूट के जो है रिवर में गिर गया था, जिससे रिवर का फ्लो रुक गया था। तो अब बात करते हैं इसको सर्वे करने की। तो फर्स्ट टाइम ये सर्वे किया गया था 1906 में। तो 1906 में इसको पहली बार सर्वे किया गया। इसको सर्वे किया था सर एच वोल्कर और ई एच पेस्कोय द्वारा, जो कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने करवाया था। फिर 1957 में जी एन दत्त और एफ अहमद द्वारा इसको किया गया स्टडी, जो वो भी जीएसआई मतलब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया था। तो ये कुछ नाम जिन्होंने इस पे ट्रैकिंग या फिर इसको कॉन्कर किया है, ये भी आपको याद रखने हैं विद एयर। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए ये दो नाम है, एच वोल्कर, ई एच पेस्कोए, और जी एन दत्त और एफ अहमद। और विद एयर आपको ये चीजें याद रखनी है। जो ग्लेशियर है ये फ्लैंक्ड है बाई हाई माउंटेन्स ऑन द थ्री साइड। इसकी तीनों साइड हाई माउंटेन्स के द्वारा ये फ्लैंक्ड है। कई छोटे छोटे ग्लेशियर इसको ट्रिब्यूटरी की तरह सपोर्ट करते हैं। अब बात करते हैं कि चंद्रा वैली में हमें और कौन से इंपॉर्टेंट जो ग्लेशियर है जो सिग्निफिकेंट है हिमाचल के लिए, वो आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो कौन कौन से हैं। तो आपको याद होना चाहिए छोटा शिगड़ी। बड़ा शिगड़ी याद किया, उसके साथ ही याद कर लो छोटा शिगड़ी। उल्टी, शिफ्टिंग, पांच, डिंकर्मो, ठीक है, गेफांग, बोलूनाग, शिली, समुद्री, ये सभी ग्लेशियर्स आपको याद होने चाहिए। कहां पे मिलते हैं? चंद्रा वैली। चंद्रा वैली का मतलब है लोहल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। तो ये आपको याद रखना है। तो जो छोटा ग्लेशियर है आप यही साथ मार्क कर लीजिए कि जो छोटा ग्लेशियर आप देखोगे, छोटा ग्लेशियर इससे लग, छोटा शिगड़ी ग्लेशियर इससे लग हुआ है, और आप यहां उसे मार्क कर लेना। ये बड़ा शिगड़ी और ये छोटा शिगड़ी ग्लेशियर।
सो अब बात करते हैं इसके एक इम्पोर्टेंट चंद्रा वैली के इम्पोर्टेंट एक ग्लेशियर की, जो है गेफोंग ग्लेशियर। जो गेफांग ग्लेशियर है वो आपको गेफांग ग्लेशियर का नाम लोहोल वैली के एक लोड के ऊपर रखा गया है, और ये पूरा साल स्नो कवर रहता है। इसको कंसीडर किया जाता है एज ए मनी महेश ऑफ लाहौल। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। और इसको कंपेयर किया जाता है मैटरहॉर्न पीक, ठीक है, जो मैटरहॉर्न पीक है स्विट्जरलैंड की, उससे कंपेयर किया जाता है। ठीक है। और यहाँ पे आपको गेफांग लेक या गेफांग घाट लेक भी देखने को मिलेगी। तो आपको ये जो 3 पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं कुल्टी ग्लेशियर की। ये आपको खोसकर के नजदीक मिलेगा, और जो मिलांग ग्लेशियर है नॉर्थ है कुल्टी के। ठीक है। और फर्स्ट क्लाइम किया गया था नेशनल यूनियन ऑफ स्टूडेंट्स के द्वारा 1939। अब बात करते हैं चंद्रा ग्लेशियर की। और सबसे पहले मैप पे देखेंगे कि चंद्रा ग्लेशियर कहाँ पे है। तो यहाँ पे हमने ये बनाया था बड़ा शिगड़ी और ये छोटा शिगड़ी। तो जो हमारा चंद्रा ग्लेशियर है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और यहाँ पे दूसरा ग्लेशियर भागा, याद रखना। ये चंद्रा और ये भागा, ये दो ग्लेशियर्स मार्क कर लीजिए। और ये है बड़ा शिगड़ी और ये है छोटा शिगड़ी। ठीक है, इनको आप ऐसे ही मार्क कर लेना। यदि आप रिवर्स भी साथ करना चाहते हैं, रिवर वाला मैप भी मर्ज करना चाहते हैं, तो कर लीजिए, ये काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। तो अब बात करें चंद्रा ग्लेशियर की। तो चंद्रा ग्लेशियर आपने देखा लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में ही है। चंद्रा रिवर का मेन सोर्स है। ठीक है। और ये ओरिजिनली सेपरेट हुआ है किससे? बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर से। और रिस्पॉन्सिबल है फॉर फॉर्मिंग चंद्रताल लेक। भागा ग्लेशियर। सो रिवर भागा, भागा ग्लेशियर से स्टार्ट होती है। ये 25 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है। जो हाई स्नो क्लैड पीक्स है वो सराउंड करती हैं इस ग्लेशियर को हर तरफ से, ऑन ऑल साइड्स। और जो भागा वैली है उसमें आपको जो इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स और देखने को मिलेंगे, मिलांग ग्लेशियर, मुकिला, लेडी ऑफ किलोंग, जो एग्जामिनर का काफी फेवरेट हमारा ग्लेशियर है। ये ग्लेशियर्स आपको भागा वैली में देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं द लेडी ऑफ केलोंग की। जो लेडी ऑफ केलोंग है इसको आप केलोंग से देख सकते हैं। ये आपको एक लेडी की तरह प्रतीत होगा, जिसके पीठ पर आपको भार दिखाई देगा कि उसने अपनी जो पीठ है उस पर भार कैरी किया हुआ है। इसका कारण है कि जो पहाड़ी है उस पर डार्क से पैच है, और वो जो है वो लुक देते हैं, जो पैच वो ऐसी लुक देते हैं कि आपको लगेगा जो लेडी है उसने अपनी पीठ पर भार कैरी किया हुआ है। तो इसको जो नाम ब्रिटिश टाइम पे एक लेडी द्वारा दिया गया था, जिनका लेडी लांस्क्रे ने इनको 1 सेंचुरी पहले ये नाम दिया है। तो जीएसआई मतलब हमारे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी इसको रिकॉर्ड किया है विद द सेम नाम, जो कि है द लेडी ऑफ केलोंग। ये टूरिस्ट के लिए काफी अट्रैक्टिव पॉइंट है। और जो इससे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि एग्जामिनर भी काफी अट्रैक्ट है इससे, तो जो सबसे बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन कि द लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर कहाँ पे है। ऑप्शन लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, लेह लद्दाख में, या फिर उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट जो उत्तराखंड में है। तो आपको पता है ये हमारा लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। और जो दूसरा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस एल्टीट्यूड पे है। तो जो इसका एल्टीट्यूड है वो है 6061 मीटर। और आपको यहाँ पे एक विलेज भी याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे विलेज भी पूछ सकता है कि ये कौन से विलेज के एबव है। तो आपको याद रखना है ये जो हमारा ग्लेशियर है वो 6061 मीटर जो है वो एल्टीट्यूड पे है। वो है किस विलेज से अबव? तीनों विलेज, तीनों विलेज से ये अबव है। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। तो अब बात करते हैं भद्दल ग्लेशियर की। तो जो हमारा भद्दल ग्लेशियर है ये हमने पढ़ा था रावी रिवर के टाइम पे। ठीक है, रावी रिवर यदि आपको याद हो, रावी रिवर के टाइम पे हमने इस ग्लेशियर को पढ़ा था। तो रावी रिवर हम कहाँ से चलती थी? हम आए अपने मैप पे। तो हाँ, तो ये था रावी रिवर का रीजन। तो यहाँ से आपको ये जो है ग्लेशियर भद्दल आपको देखने को मिलेगा। यही एरिया है बड़ा बंगाल का। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। तो ये आपको एक बड़ा बंगाल एरिया है। यहीं यहाँ पे आपको एक और ग्लेशियर याद रखना है, वो है तंतगिरी। तो वहां आपको वहां पे दो ग्लेशियर याद रखने के होंगे, तंतगिरी और भद्दल ग्लेशियर।
दोनों ही रावी रिवर के मेजर सोर्स हैं। तो रावी रिवर को ये फेड करते हैं, ये मेन ट्रिब्यूटरी है जो रावी रिवर की भद्दल उसको फेड करेंगे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और ये कौन सी रेंज पे है? ये पीर पंजाल रेंज पे है, बड़ा बंगाल एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। अब बात करते हैं सोना पानी ग्लेशियर की। सोना पानी ग्लेशियर को आप रोहतांग जो पास है हमारा, रोहतांग पास से देख सकते हैं। ये भी पीर पंजाल रेंजेस में आता है और ये कुल्टी नाला से 5 से 6 किलोमीटर, कई जगह आपको 5 देखने का, कई जगह आपको 6 किलोमीटर दिखेगा, तो 5 to 6 किलोमीटर ये कुल्टी नाला से है। इसको अभी जो फर्स्ट स्टडी की गई थी वो वोल्कर और पेस्कोय द्वारा की गई थी, ठीक है। और सेकंड इसको कुरियन और मुंशी जी द्वारा ये किया गया है। तो ये 2 बार सर्वेड हुआ है। तो ये दोनों बार आपको बता दिया कि किस किसने किया है। अब बात करते हैं चंद्रा नाहन ग्लेशियर की। चंद्र नाहन ग्लेशियर कहाँ है? हमारा डिस्ट्रिक्ट शिमला में। तो हमारी अब कौन सी डिस्ट्रिक्ट आ गई? डिस्ट्रिक्ट शिमला। तो वहां पे, यहाँ पे आप बना लो कि डिस्ट्रिक्ट शिमला में चंद्रनाहन ग्लेशियर। तो यहाँ पे आप चंद्रनाहन ग्लेशियर बनाना रोहड़ू के पास, ठीक है, रोहड़ू याद रखना, ठीक है। यहाँ पे आप बना लेना अपना, तो यहाँ पे आप बना लो अपना चंद्रनाहन, जिसको आप CN लिख लेना कि क्या है ये, CN मतलब चंद्रनाहन ग्लेशियर। इस तरह आप लिख सकते हैं। ये हमारा कौन सा था? फेड करता भद्दर है। ग्लेशियर। और यहाँ पे दूसरा कौन सा है? तंतगिरी। और सोना पानी जो ग्लेशियर है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? सोना पानी भी हमने पढ़ लिया ना। सोना पानी ग्लेशियर को आप यहाँ जैसे बना लेना कि सोना पानी ग्लेशियर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और जो आपका मियार ग्लेशियर है वो आप यहाँ बना लो कि मियार ग्लेशियर। यहाँ पे आपको मियार ग्लेशियर देखने को मिल जाएगा। इस तरह से आप अपना मैप, ये इतने मैप बना लो, इतने काफी हैं आपके लिए। तो चंद्रनाथ ग्लेशियर रिवर पब्बर को, इसमें सिस्टम में हमने पढ़ा था, रिवर पब्बर जाके टोंस से मिलती है। टोंस रिवर किससे मिलती है आगे जाके? यमुना से। और यमुना किसको मिलती है? यमुना जाके मिलती है आगे गंगा रिवर सिस्टम को। तो ये जो एक रिवर सिस्टम है, गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट है रोडू में। और चंद्रनाहन लेक, ये आपको याद रखनी है कि चंद्रनाहन लेक भी यहाँ पे है एक। मुकीला ग्लेशियर ये आपको भागा वैली में देखने को मिलेगा। गोरा ग्लेशियर ये साउथ फेसिंग स्लोप्स पे है, मेन हिमालयस रेंजेस में। पार्वती ग्लेशियर, पार्वती ग्लेशियर आपको कुल्लू में देखने को मिलेगा, जहां से हमारी पार्वती रिवर स्टार्ट होती है। ये पार्वती रिवर का स्रोत है। और जो हमारी पार्वती रिवर है वो जाके आगे किसको मिलती है? रिवर पार्वती, वो मिलती है ब्यास को। तो पार्वती रिवर की ट्रिब्यूटरी है ब्यास रिवर की। तो मैं बात करते हैं म्यार ग्लेशियर की, जो हमने देखा था अभी। म्यार ग्लेशियर लाहौल स्पीति के कॉर्नर पे, म्यार वैली, म्यार वहीं से रिवर आती है, जो जाके मिलती है इसको चंद्रभागा को, या फिर अब चेनाब कह लीजिए। ये 12 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है इन लाहौल। और ये रिवर म्यार का मेजर स्रोत है। अब बात करते हैं पिराड ग्लेशियर की। जो हमारा पिराड ग्लेशियर है वो स्मॉल, छोटा सा ग्लेशियर है, इजीली एक्सेसिबल ग्लेशियर है। लोकल भाषा में इसका मतलब है ब्रोकन रॉक, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोकल भाषा में पिराड ग्लेशियर को कहा जाता है ब्रोकन रॉक। और यहीं पे आपको एक केव देखने को मिलेगी सुंदर सी, ब्यास कुंड। ब्यास कुंड से हमारी कौन सी रिवर चलती थी? ब्यास रिवर। तो ब्यास कुंड पे जो ग्लेशियर है उससे ब्यास रिवर चलती है। और ये कहाँ थी? नहर रोहतांग पास, जो आती थी पीर पंजाल रेंजेस में। सो थैंक यू गाइस, यही थे हिमाचल के इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स जो आपको याद होने चाहिए अपने एग्जाम के लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हिमाचल के हॉट स्प्रिंग्स की, और हम हिमाचल के वाटरफॉल, ये दो टॉपिक्स को कवर करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जो रहेंगी हॉट स्प्रिंग और वाटरफॉल पे। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, जो हमारी होगी क्लास नंबर 4। क्लास 4 में हम डिस्कस करेंगे हॉट स्प्रिंग एंड वाटरफॉल। तो बाय बाय गाइस।